ओम परम पूज्य सदगुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी के मुखार बिंद से निकली ज्ञान साखी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे, जिसमें शिष्यगण प्रश्न किए हैं और स्वामी जी उसका उत्तर दिए हैं। दो शब्द अर्चना सर्वोदय एक स्वतंत्रता का स्वदीप जलाने के लिए परमार्थीय अर्थ को सम स्तरों की वाणी जन कल्याण हेतु सूक्ष्म ब्रह्म अधिपत्य रखकर अपने को माध्यम मानकर मैं निज अनुभूतियों से यथा उचित गुप्त भेद प्रकट करके हर जीव प्राणी में ज्ञान दीप जलाने के लिए ज्ञात करा रहा हूं, जिस ज्ञान को पाकर हर जन प्राणी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। अपना निज अनुभूति ही परम प्रकाश है, पर डायरेक्टर सूक्ष्म ब्रह्म है। मान लो, मानकर चलना हर प्राणी का धर्म है। आज की दुनिया में अनेक मत मतांतर फैल चुका है, जिसमें पहले भगवान को दिखाकर शिष्य बनाया जाता है और जिस संस्था में मंत्री मैनेजर चुने जाते हैं तथा रसीद छपवा कर चंदा लिया जाता है, एवं जिस संस्था में खान पान क्रियाक्रम पर छूट है, उसे धोखाधड़ी समझना चाहिए। क्योंकि आज से पहले संतों की वाणी वेद उपनिषद में परित्याग प्रधान प्रक्रिया है। जिस संस्था में परित्याग, स्वच्छ खान पान, सच्चे कर्मों का बंधन नहीं है, वे सभी मतें धन, राजनीति, प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई कमाने की शैली हैं। इस पथ पर चलकर परमात्मा प्राप्ति नहीं, धोखाधड़ी से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा है, वह सर्वप्रथम परित्यागी तेजवान की खोज करे। परित्यागी वह है जो खान पान में स्वच्छ है, अन्न न खाकर, जल न पीकर, फल फूल दूध दही पर ही रहता है। मन वचन कर्म और शरीर से किसी प्रकार की लालच, कपट, प्रतिष्ठा न हो और किसी को किसी प्रकार का कष्ट देने की भावना न हो। जिसका चित्त सदा परमार्थ में हो, उसे त्यागी कहते हैं। तेजवान उसे कहा जाता है जिनकी बताई हुई लाइन पर चलने वालों में कुकर्म से सुकर्म की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, लालच से त्याग की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अर्थात व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन दिखाई दे तो यही तेजवान का परिचय है। उनकी छाया में जाकर, उनकी वचनानुसार चलकर व्यक्ति परमात्मा में मिल सकता है। हम अविश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय हैं। जितना करता हूँ उतना ही कहता हूँ। हम छल कपट से परे प्रेम का पुजारी हैं। प्रेम पैदा करना हमारा धर्म है। वैसा ही करेंगे जैसा कि हमारे आदि पुरुषों ने किया है। यदि प्रेम पैदा करने के लिए गोली का शिकार बनना पड़े, जेल कारागार में रहना पड़े या ईसा मसीह जैसा सूली पर चढ़ना पड़े, मैं अपने पथों से पैर पीछे नहीं हटा सकता हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। पर दृष्टि संपूर्ण ब्रह्म का, जिसे लोग सदगुरु कहते हैं, शब्द समाज के लिए है, निज के लिए नहीं। कोई माने या न माने, आपका सर्व योगेश्वर श्री ब्रह्मानंद जी। व्रत संबंधी धर्म और धरती की नींव, समाज संपन्नता, एकता, सज्जनता का लक्ष्य मानव जीवन दायनियों में जागरणशील, प्रगतिशील प्रक्रिया है। समाज जीव प्राणी के लिए व्रत नियुक्त या निर्धारित किया गया नियमित नियम संयम क्रिया का नाम ही व्रत है।
जैसे किसी के विषय में अर्थात हर वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान के विषय में बर्ताव, वैसे ही मानव संरचना में बर्ताव की नींव डाली गई। जिस क्रिया के बंधन में बंधकर लोग चेतनशील या चेतना से परिपूर्ण जीवन का महत्व कायम रहेगा। धरती से बर्ताव, पापाचार न करके सतव्रत को निभाना। धर्म का बर्ताव, धैर्य धारण कर समय को व्यतीत करना, यानी किसी प्रकार की कठिनाई में सुलभ और सुखद पड़े। इसलिए आज की जितने भी व्रत हैं सब में रूढ़िवादी जड़ता कलिशुता का नेचुरल स्वभाव बन गया है। कोई भी व्रत का निर्माण हुआ वह पूज्य के लिए नहीं, निज स्वार्थ के लिए हुआ। इसलिए रूढ़िवादी से बचने के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ, यही मेरी कामना है। आपका सद्गुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी। अध्यात्म पक्ष। तम तैस तामस से परे प्रकाष्ठा अर्थात ज्ञान का नाम अध्यात्म है। प्रश्न 1, आप कौन हैं? उत्तर, हम पारलौकिक शक्ति हैं। हम परलोक में वर्तमान रहते हैं। हम गम्य हैं और गम्या के बीच रमण करते हैं। जैसे छोटा बच्चा के अंतराल में हर ज्ञान विराजमान है, वैसे ही मैं वर्तमान में रहता हूँ। जैसे पेड़ में हर शक्ति विराजमान है, वह धरती से रस ले हर डाल पत्ती फूल फल को सिंचा करता है। फल का रस सामयिक उपभोग, फल में बीज की तरह मैं बरकरार हूँ। प्रश्न 2, संसार में आने से पूर्व आप कहाँ और किस रूप में थे? उत्तर, शब्दातीत लोक में शब्दहीन गतियों पर गम्य का सार पूर्ण आकार शिव विभक्ति सर्वोत्तम एकमात्र सदैव सूक्ष्म रूप से मैं समता का स्वरूप तैयार किए स्वयं अद्वैत हूँ। अद्वैतता का चित्र चिन्ह के रूप में विराजमान रहता हूँ। आने जाने के पूर्व प्रभुत्व मेरी समान बनी रहती है। जनरेशन डिग्री डिप्लोमा को जब विभाजित करना चाहता हूँ तो अनेक बन संसार बसाकर आनंद लिया करता हूँ। प्रश्न 3, शरीर त्याग के बाद आप किस रूप में रहेंगे? उत्तर, शरीर त्यागने के बाद मैं फल से बदलकर बीज के रूप में रहता हूँ। जैसे बीज के अंदर विशाल पेड़ छुपा हुआ है, अंकुर के रूप में परिवर्तन कर धीरे धीरे विशाल रूप धारण करने के बाद फिर सूक्ष्म रूप में बीज की तरह बना रहता है, ठीक वैसे ही बीज की तरह मैं सूक्ष्म रूप में बना रहता हूँ। प्रश्न 4, संसार में आपके आने का लक्ष्य क्या है और वह कब तक पूरा होगा? उत्तर, संसार में आने का मेरा लक्ष्य यह है कि जब पृथ्वी अधर्म से दबकर बोझिल हो जाती है, देवता और मनुष्य मेरी पुकार करते हैं, तो सांसारिक भार उतारने के लिए मैं साकार जीवधारियों में आकर आतंकवादियों को सुसंगति के प्रभाव से अमृत रसवाणी पिलाकर परिवर्तन किया करता हूँ। जब दंभ द्वेष पाखंड लुप्तता कायरता स्वाभिमान को हटा जन स्वतंत्रता को प्राप्त करा, पुनः सूक्ष्म रूप धारण कर हर आत्माओं में विराजमान रहता हूँ। जब लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर जाते हैं तो मैं परिवर्तन कर हमेशा विराजमान रहता हूँ। आने का लक्ष्य मिटाना और जाने का लक्ष्य पूर्णता को प्राप्त कर चला जाता हूँ। प्रश्न 5, महाप्रलय में जबकि चांद सितारे भी डूब जाते हैं, उस समय आप कहाँ और किस रूप में रहते हैं? उत्तर,
जब हर सांसारिक प्राणी, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो जाते हैं तो जलामग्न के बीच शेष एक पिंड बच जाता है। उस पिंड के ऊपर मैं अकेला एक 16 वर्षीय लड़की के रूप में विराजमान रहता हूँ। विशेष से शेष और शेष से विशेष के मूल्य के रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। प्रश्न 6। जब भूत, वर्तमान और भविष्य में आप ही व्याप्त हैं तो भूत को आप क्यों नहीं मानते हैं? उत्तर, मैं हर स्तरों में तीनों की अनुभूति शक्ति खोकर बैठा हूं। मैं तीनों में खुद विराजमान हूं। मैं उस भूत को नहीं मानता हूं जिसे तांत्रिक और ओझा बताते हैं। मेरे पिताजी मरकर मुझ पर लग रहे हैं। मेरी बहन मरकर मुझ पर लग रही है। कोई ओझा आकर लगा दिया है या कहीं रास्ता में पकड़ लिया है। इसी भूत को मैं नहीं मानता हूं। जैसे हम खाएंगे, पहनेंगे, सोएंगे, चलेंगे तो क्या इस सुख दुख का अनुभव दूसरे को होगा? हम अपने घर में खजाना रखे हैं तो क्या खजाना से दूसरे का घर भर जाएगा? यदि ऐसा होगा तब तांत्रिक ओझाओं की बात सत्य है, परंतु ऐसा हुआ है, न होगा, न होने वाला है। यही कारण है कि मैं सांसारिक भूत को नहीं मानता और मेरी चेतावनी है कि इसे कोई मत माने। यह मानना मानव की भूल की बात है। इसमें जो फंसता है वह खुद भूत हो जाता है। यदि बचना चाहो तो इसे त्याग कर भगवान को भजो। प्रश्न 7। संसार में व्याप्त सभी धर्मों, मतों से आप अलग व्यवस्था बनाएंगे अथवा सभी को मिलाकर एक बनाएंगे? उत्तर, धर्म अधर्म का कोई नाम नहीं। भिन्न भिन्न योग कराकर मैं भेद पैदा करता हूँ, जिससे प्रेम और द्रोह की क्रांति पैदा होती है। इसी को सांसारिक माहौल या व्यवहार कहा जाता है। इससे उत्थान और पतन का स्वरूप तैयार किया जाता है। जब सम स्तरों पर आकर सभी जीव प्राणियों से कराने की बारी आती है तो हम धर्मों को तोड़कर एक बना देते हैं। अपना पराया, मान अपमान, पाप पुण्य, हानि लाभ इत्यादि वृत्तियों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। अब बारी आने वाली है, वैसा ही होगा, हम एक बनेंगे। प्रश्न 8। आपके अनुसार अकामना ही ब्रह्मचर्य है और पुरुष ही ब्रह्मचारी है, फिर अकामी पुरुषों में वासना की चाह क्यों होती है? उत्तर, कामनाएं 8 प्रकार की होती हैं। 8 कामनाओं से जो स्थिर हो जाता है उसमें हर प्रकार से दूसरे को सुधारने की शक्ति विराजमान पाई जाती है। जैसे कोई व्यभिचारी नारी धन, संतान या किसी कामना को लेकर अनेक पुरुषों से व्यभिचार करती है। जब वह किसी के माध्यम से ब्रह्मचारी के पास पहुंच जाती है तो उसकी इच्छा तृप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्म योग की प्रक्रिया करता है, विषय भोग नहीं। वह नारी अधर्म से छूटकर धर्म की ओर, असत्य से छूटकर सत्य की ओर और इच्छा से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर में विभोर हो जाती है। जैसे पशुओं के समूह में सांड भैंसा को देखा जाता है। जब तक कोई गाय या भैंस इच्छुक नहीं होती उसे कोई परवाह नहीं। इच्छुक होने पर इच्छा तृप्त कर स्थिर कर देता है, पुनः वह अपने कार्य में लग जाती है, कोई परवाह नहीं। इस प्रकार अकामी पुरुष एक दूसरे के कल्याण के लिए कोई क्रिया करता है। प्रश्न 9। आपके नजरों में सारी सृष्टि नारी दिखती है। जो क्रिया नारी के साथ करते हैं
क्या वही क्रिया पुरुष के भी साथ कर सकते हैं? उत्तर, पुरुष का व्यवहार तो समान होता है। उसकी नजरों में सम अर्थात स्थिर दिखाई पड़ता है। साकार शरीरधारी स्त्री और पुरुष दो रूपों में बटे हुए हैं, पर पुरुष की दृष्टि में शरीर नहीं जीवात्मा दिखती है। वह शरीर से नहीं जीवात्मा से विषय भोग करता है। नारी रज सुसज्जित है और पुरुष से वीर्य से। रज को वीर्य से स्थिर किया जाता है और वीर्य को शक्ति से। नारी व्यवहार से स्थिर होती है तथा पुरुष शब्द से ही स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि जो नारी के साथ व्यवहार किया जाता है वह पुरुष के साथ नहीं, क्योंकि सुई में डोरा डाला जाता है, डोरा में सुई नहीं। सुई से सुई का टक्कर करने से एक दूसरे में दूसरे को नहीं मिलाया जा सकता। इससे नारी पुरुष के व्यवहार में अंतर देखा जाता है। पुरुष के लिए जीवात्मा ही नारी है। प्रश्न 10, कोई तांत्रिक अथवा जादूगर यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग आप पर करे तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर, हम शांत हैं। शांत चित्त कभी चलायमान नहीं होता है। तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र, जादूगर अपना जादू, यानी सभी अपनी शक्ति का प्रयोग करें, पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह धीरे धीरे खुद शक्तिहीन बनकर अनाथ हो जाएगा। उसका सारा जीवन भूत में बीतेगा। बिना मेरी दया के भविष्य में कभी वर्तमान नहीं हो सकता है। जादू तंत्र मंत्र मैं खुद हूँ, मुझसे बाहर नहीं।